सोनम वांगचुक के अनशन खत्म होने के बाद भी जंतर मंतर पर जारी सीजेपी का धरना। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई झड़प और पुलिस कार्रवाई के बाद भी सीजेपी का आंदोलन थमा नहीं है। 23 जुलाई को भी जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भर से आए समर्थक धरने पर डटे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे अपनी मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद कर रहे हैं। धरना स्थल पर देश के विभिन्न राज्यों से लोग भोजन, पानी, ORS, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। स्वयंसेवक लगातार सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए चिकित्सा सहायता की भी व्यवस्था की गई है ताकि धरने में शामिल लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन की आड़ लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर चुके हैं, लेकिन कई छात्र और समर्थक अब भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा। जंतर मंतर और आसपास के पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं आंदोलन के आयोजकों ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सविता भारती और आप देख रहे हैं दिल्ली टॉक। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर पिछले कई दिनों से सीजेपी के बैनर तले छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चलिए आज यहाँ पर आज हम जानेंगे कि शिक्षा इस्तीफे को लेकर स्टूडेंट्स की और क्या क्या मांगे हैं। कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आज इस वक्त और भी हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता वो देंगे या नहीं देंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगा, कहते हैं मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ना इस साल ही अपना नीट का पेपर दिया था। इस साल पहली बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे वीडियो वहाँ से बना दे। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और कहते हैं मैंने पहले अटैम्प्ट में 550 मार्क्स लाए थे। 550 मार्क्स पहले अटैम्प्ट में। अभी जो लीक हुआ वो वाला नहीं? हाँ, उस वाले में जो लीक हो गया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने री एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मेरे को भरोसा उठ गया पढ़ाई से। मेरे को क्या लगता है अब आपकी भी डिमांड यही है, आपकी भी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो? सबका इस्तीफा चाहिए मेरे को। जितने भी इसमें रेपिस्ट उपिस्ट गैंगस्टर सब भरे, सबका इस्तीफा चाहिए मेरे को। और इसने मेरे को पढ़ाया था, मेरा बड़ा भाई है, इसने पैसे जोड़ के मेरे 1.5 लाख रुपए के इंस्टीट्यूट लगाए थे, उसके पैसे सारे बर्बाद। तो जब से प्रदर्शन जारी है तब से ही आप यहाँ पर मौजूद हैं? कब से आ रहे हैं? ये हो गए मेरे को अभी हो गए, हाँ 15 दिन हो गए। हम लगातार सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए पानी बांट रहे हैं। अभी शाम को बिरयानी बांटेंगे और बाकी वैसे ही बांटते रहेंगे। बाकी हम मदद कर रहे हैं। 30 तारीख को संसद चलो जो मार्च निकली थी, उसमें देखा गया कि पुलिस द्वारा जवानों द्वारा कितनी मारपीट की गई। 4 डंडे पड़े थे मेरे को, 4 डंडे पड़े थे। 4 डंडे आपके भी लगे थे? तो क्या अब क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे इन सब चीज़ों के बाद? इन सब इतना कुछ होने के बाद माँ सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं कि अगर छात्रों पे कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वो अपना वो भूख हड़ताल वो तोड़ देंगे। तोड़ देना चाहिए उन्हें, तो कोई फायदा नहीं है ये सब करके। तो भूख हड़ताल तोड़ने के बाद तो फिर वैसे भी इस्तीफा तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो दे के भी करके भी नहीं, बेचारा एक बंदा मर जाएगा, उससे तो अच्छा कहते तोड़ ही दे। ऐसे भी कोई सुन रहा है, आराम से करने से कोई नहीं सुनेगा, अब इनको मारना ही पड़ेगा तभी सुनेंगे सब हमारी। अब ये प्रोटेस्ट फिर कब तक चलने की उम्मीद है, क्या लगता है? चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता? उससे भी आगे तक चलेगा। अब ये इस्तीफा सब पूरी बीजेपी हटेगी, अब बीजेपी सरकार डूबेगी अब, है ना भाई? बीजेपी तो बोल रहे हैं कि ये सब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंड आ रहा है, ये छात्र नहीं है, ये सब। हम पाकिस्तान से ही फंड ला रहे हैं, वो कहाँ से लेके आ रहे हैं फंड? अभी कहाँ पे मोदी? कहाँ है आपका मोदी? पीछे कायरो पीछे बैठ के क्या कर रहे हो? जल्दी जंतर मंतर पे आओ। ये प्रदर्शन में आप जब तक ये चलेगा, मतलब क्या है, जब तक ये प्रदर्शन चल रहा है तब तक आप प्रदर्शन में ही रहेंगे? हाँ, मैं अभी सुबह से शाम तक, अभी मेरे घर से फ़ोन आया था तो ये कहते, मैंने बोला अभी नहीं आऊँगा, मेरी मम्मी बुला रही थी मेरे को घर पे। हम लोग क्या बोलते बाहर क्या आए हुए हैं, हम यहाँ पढ़े, मैं जेईई का तैयारी कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर अगर बोल दिए, एक सामने से लाठी पड़ रही है, मैं उस वाले गेट से अंदर आ रहा हूँ, लाठी के ऊपर कीड़े लगाए हुए थे आज भी लगाया हुआ है। जाइए उधर पर हवलदार खड़े हैं, रितेश कुमार, पढ़ो उधर पर हेड कांस्टेबल नाम पे इधर लिखा हुआ था, मैं देखा हूँ अपने आंखों से। उधर पे उन्होंने अपने आंखों से वो उनके लकड़ी पर लगाए हुए कीले क्यों लगाए हैं? हम टेररिस्ट है क्या?
मैं अपने हक की बात मांग रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को क्या बोलते हैं अच्छी एजुकेशन चाहिए। 30,000 रुपये में कोई भी आदमी आके अपना डिग्री लेके चले जाता है, कोई आदमी आके अपना 5,000 दे के अपना अटेंडेंस पूरी करवा देता है। अरे जो बच्चा रोज आ रहा है उसका क्या, वो चूतिया नहीं? वही तो बना रहे हो आप हमको। क्या कर रहे हो आप? एजुकेशन मिनिस्टर पे अगर हमने कुछ बोल दिया तो हम एंटी नेशनल हो गए, हम मोदी को कुछ बोल दे तो हम एंटी नेशनल हो गए, हम अमित शाह हमने बीजेपी को अपने राष्ट्र से जोड़ दिया है। हम अगर हमने बोल दिया कुछ तो यहाँ से हम लोग को लोग बोलेंगे अरे भैया आप क्या बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ जा रहे हो। अरे मोदी हमारा देश नहीं है, देश चलाने वाला मोदी है। हमने उसको चुना है ताकि वो हमको जवाब दे। हमको एनटीए क्या बोलते क्यों आया है, एनटीए इतना लीक करा रहा है तो उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? आपने अपना क्या बोलते अगले प्रोटेस्ट की तैयारी में थे क्या कि जब प्रोटेस्ट आएगा तब आज उनका स्टोरी आया कि हम लोग पेपर लीक के खिलाफ कुछ करेंगे। तो ये लाठी खाने का ही वेट कर रहे थे क्या स्टूडेंट के? जब स्टूडेंट लाठी खाएंगे। विपक्ष ने भी बोला है सदन में कि पहले शिक्षा पे बात की जाए, इसके चक्कर में सदन को स्थगित कर दिया गया है शुक्रवार को। वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। जब भी अगर आप क्या बोलते हैं यहाँ पर बोल लोगे कि भैया हमको ये काम करना है तो यहाँ पर हम भैया यहाँ पर गोदी मीडिया नहीं है, यहाँ पर अपने ही संसद की बात हो रही है। संसद रद्द क्यों किया जब सिस्टम पे बात हो रही थी तब? आज रद्द क्यों किया गया? रद्द हुआ है, क्यों रद्द हुआ है? हम यहाँ पर बाहर खड़े, हम भी जो सुनना चाहते हैं एजुकेशन पे क्या पॉलिसी नहीं आने वाली है, क्या हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया उसका क्या जवाब आया? ये में बातचीत करने के लिए तैयारी नहीं है, शिक्षा नहीं करने के लिए तैयार है। कोई अगर बाहर आके भी कोई अगर बाहर का विपक्षी नेता आके बोल रहा है तो उसको भी क्या बोलते अंदर डाल दे रहे। ये क्या जवाब सरकार है यार? अब ये बोल रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है, इसको लेकर। अरे राजनीतिक बनाना पड़ता है। हम स्टूडेंट क्या करेंगे? अपने मुंबई में बैठा रहूँगा, अपने घर से क्या करूँगा, किसको बोलने जाऊँगा? मैं यहाँ पर स्टूडेंट बोल रहे हैं, मैं भी बोलने आया हूँ। मेरे को अगर क्या बोलते हैं बोलना है कि भैया मेरे को एक अच्छा सरकार दो जो मुझे पॉलिसी देगी, नए एजुकेशन सिस्टम देगा, नई चीज़ें सीखने देगा। वो कोई गराज बना रहा है, कोई क्या बोलते हैं टेक्नीशियन गराज बना रहा है, ई स्पोर्ट इतना आगे बढ़ रहा है, वो बना रहा है, नहीं बना रहा है। हमको ई स्पोर्ट सीखना है, नहीं बना रहा है। हमको क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी में जाना है, नहीं बना रहा है। एआई में आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? वही पुरानी साल पढ़ा रहे। 2020 की एनईपी लगाए हुए 2024 में लागू कर रहे हैं। 4 साल लगता है क्या एक पॉलिसी लागू करने में? है उसमें भी आधे स्कूल ले रहे, आधे स्कूल नहीं ले रहे। जय श्री राम के नारे तो लग रहे हैं। अरे जय श्री राम बोलो, जय भीम बोलो, अल्लाह अकबर बोलो, कुछ भी बोलो, ये स्टूडेंट का मुद्दा है या ये हमारे इंडिया का है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमको ये मतलब नहीं है कि जय भीम से मतलब है कि हमको अल्लाह अकबर से मतलब है कि राम से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर बच्चा बोल रहा है कि हमको इस्तीफा दो तो इस्तीफा दे दो ना। इतना कौन सी मोटी चमड़ी है कि आपको उस सीट से इतना लगाव लग गया है? तो मना कर रहे हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं इसने लड़कियां पीटी कपड़े फाड़े गाली का काम करते हैं, नहीं करते? यही चीज़ के वजह से मैं आया। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था जब मैंने देखा कि मेरी बहन, मेरी माँ, एक वो कहने वाले लोग तो कहते हैं हमारे देश में आगे वो कैसे रोक? मैं इसके लिए ही तो आते हुए बोला कि मोतियाबिंद का इलाज है, मोतियाबिंद का इलाज नहीं है। कुछ भी कर लो, हम यहाँ पर मर जाएंगे तो भी वहाँ बोलेंगे कि वहाँ पर एक चाइना आतंकवादी आया था, मारा गया, हमने पकड़ा। ऐसा क्या होता है भाई? इंडिया के खिलाफ बोल रहा था। अरे इंडिया नहीं, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। बोल रहे हैं पाकिस्तान से फंड आ रहा है। अरे पाकिस्तान से, अरे हमको अभी मेरा भाई समझे पाकिस्तान से फंड आए, मुझे पता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं। मुझे क्या बोलते हैं अमेरिका से भेज रहे हैं, मतलब क्यों? क्योंकि मेरा भाई वहाँ पर काम करता है, वहाँ से वो मुझे भेज रहा है कि जा लक्की तुझे जाना है
तो तू क्या बोलते मैं तेरे को पैसा भेजता हूँ, कितना लगेगा 2000 3000, जा मैं तेरे को दूंगा। तो वो क्या फंडिंग होती है क्या? मुझे यहाँ आने के लिए पैसे तो लगेंगे। इन्होंने ट्रांसपोर्ट तो फ्री नहीं किया कि प्रोटेस्ट वाले बच्चे आएंगे, वो खाना पीना उनका फ्री लगाया क्या? नहीं। उनका आने का जाना फ्री किया क्या? नहीं। अरे मुझे यहाँ 8 किलोमीटर पैदल आना पड़ा, मैं 12 बजे से निकला, अभी तो आ रहा हूँ। ये लोग क्या बोलते हैं, हजरत निज़ामुद्दीन से मेरे को पैदल आना पड़ रहा है। मेट्रो बंद कर दिए, पूरा मेट्रो भी बंद किया, बस भी बंद किया, टोल भी बंद किया। ये देश को जेल बना के रख दिया है कि आदमी को यहाँ से आ नहीं पाएगा। इधर पर प्रोटेस्ट कर रहे, सिंपल यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे बच्चे, तो उन पे लाठी चला दे रहे हैं। किसी महिला के मैंने देखा कि पिछवाड़े पे डंडा डाल दे रहे हैं, हंस भी रहे बेशरम साले, उनके छाती पकड़ के खींच दे रहे। अरे इधर आओ, मर्द से छाती लगाओ ना, इधर लगाओ ना दम, इसी के लिए आया हो साले लोग। अगर अब लगा के दिखाओ, अब लगा के दिखाओ साला। यहाँ पर हम लोग ये किसने बोला, किसने हक दिया है संविधान में? किसने हक दिया है आपको बिना नेम प्लेट के? ऐसी वर्दी मैंने आज तक नहीं देखी जिसमें नेम प्लेट नहीं दिया जाता। नेम प्लेट के बिना बोला गया है, बिना क्या बोलते वर्दी के मारा गया है। उनको क्या बोलते अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्या ज़रूरत आ गई कि आंसू गैस चलाने पड़ गए हैं? आंसू गैस लास्ट स्टेज ऑफ डिफेंस है। आपने वाटर कैनन से पहले आप आंसू गैस चला रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप खड़े होकर चला रहे हो, आप पीछे दौड़ दौड़ के चला रहे हो। अरे बच्चों को खदेड़ना है क्या? वो क्या देश से जंग लड़ रहे हैं क्या? पढ़े लिखे बच्चों ऐसी वाली बातें करेंगे? सिंपल सी हमारे मांगे हैं, हम उतने ही करेंगे। हमको कोई पुलिस से कोई भी दिक्कत नहीं है। हमको उनसे तीन ही चीज़ें मांगनी है। जो बच्चों के नीट पेपर या पेपर लीक के कारण बच्चों की जानें गई हैं, बच्चों ने अपनी जान दी है, उन बच्चों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिले। जिस एजुकेशन मिनिस्टर के कारण ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, उनका इस्तीफ़ा चाहिए। हमको जो भी नई पॉलिसी आई है, इन पे हमको नए क्या बोलते कानून चाहिए। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि हमारे साथ कई छात्र यहाँ पर मौजूद रहे। इस वक्त भी हमारे साथ कई छात्र मौजूद हैं जहाँ जो कि इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिलेगा या नहीं मिलेगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं मिल सकता। जैसे जिस हिसाब से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बटे हुए हैं। आधे लोग यहाँ रील काटने आते हैं, बाकी लोग अपना मुद्दा लेके आते हैं, और रील पे अलग चलता है एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट। आप किस लिए आए हैं? मैं तो प्रोटेस्ट करने आया हूँ। ये देखो पीछे से देख रहे हो आप। अब ये लोग सब यहाँ बोलेंगे, अगर कोई असली मुद्दा उठा सब गायब हो जाएंगे। अच्छा, सोनम वांगचुक जी अनिश्चित भूख हड़ताल पर थे, अब वो हॉस्पिटल में हैं, तो उन्होंने उनसे बात की, बीजेपी ने बात की, तो उनका कहना है कि सोनम वांगचुक जी का कहना है कि हमारी मांग है कि जो प्रोटेस्ट में जो बच्चे घायल हुए हैं, जो बच्चे उनके छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, तो फिर मैं अपनी भूख हड़ताल तोड़ दूंगा। क्या कहना है? तो अब उन पे कार्रवाई क्यों होगी भाई? उनको तो पुलिस वालों ने ऐसे मारा है ना, वो कुछ कर तोड़ देंगे तब भी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ। अब तो इस्तीफा लेके हटना है। वांगचुक रहे या जाए, अब चाहिए नहीं, ये बात आपने गलत बोली। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं भूख हड़ताल तोड़ दूंगा, नहीं ठीक है, हमारे पिटने के बाद खाली बंदे ने तुम्हारे लिए इतना किया, नहीं तो हम यहाँ पे रहेंगे, हमको चाहिए इस्तीफा। सीधी सी बात है, कोई भूख हड़ताल में रहे या ना रहे, क्या बात हुई? हमें अब चाहिए इस्तीफा जाए। ऐसी बात नहीं बोल सकते भाई कि रहे क्या जाए। क्या पता आज ही टपक जाए। जो रहे उस बंदे ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमको इस्तीफा चाहिए। सीधी सी बात है, हमको अब इस्तीफा चाहिए, क्योंकि अगर इनको पीटने के बाद ये कह रहे हैं कि चलो अच्छा हम तुमको थोड़ा सा ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, ये गलत है। हम पीटे इसीलिए है ताकि हमको इस्तीफा दें। छात्रों का साथ देने के लिए तो नहीं, पर हाँ मैं ये देखने के लिए आया कि यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे छात्र कम देश विरोधी बंदे बहुत ज़्यादा हैं, जो क्रिमिनल टाइप के बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अभी मैंने मोदी जी के देखो जी, मोदी जी की छवि बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कह सकते 4 लड़कों के कहने पे कि मोदी जी ख़राब है या कुछ गलत कर रहे हैं। देश का डेवलपमेंट देखते हुए मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें आज तक नहीं मिला। ये हमारी किस्मत है जो हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। पर उनको गाली देने वाले लोगों को मैंने 2 बात क्या कह दी, तो मेरे साथ इतनी मारपीट की गई कि मेरी शर्ट के सब बटन फट गए। मेरे साथ इतनी मारपीट की गई, तो कैसे मान सकते हैं कि ये अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं? ये स्टूडेंट्स हैं, ये तो क्रिमिनल्स हैं। इनसे बड़ा क्रिमिनल्स तो मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी धरती पे। तो ये हमारे साथ मारपीट की गई और कोई बचा भी नहीं रहा कोई।
यहाँ पर तो यही चल रहा है। यहाँ पे आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वैसे यहाँ पे सिर्फ आपको पीटा गया देखो, इसलिए? मानता हूँ आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप एक बार प्रोफेशन से अलग हट के आप अपने पर्सनल ओपिनियन दीजिए कि आप क्या कैसा समझते हैं मोदी जी को। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकती यहाँ पर। मेरा काम यहाँ पे कवरेज करना है, वही कवरेज करना है। आप अपना ओपिनियन दीजिए। हमें जवाब दे सकते हैं। आप ये बताइए पहले से वुमेन सिक्योरिटी के वुमेन से ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना नहीं। जवाब आप दीजिए। सवाल आप पूछिए फिर। तो आपको क्यों लग रहा है कि यहाँ पे आपने मोदी के पक्ष में बोला तो इसलिए आपको यहाँ पे पीट दिया गया? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 99% तो आतंकवादी आए हुए हैं। तो ये आप किस बेस पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे आतंकवादी है? क्योंकि एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो गालियाँ दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के सपोर्ट में जो बोल रहा है उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं तो आतंकवादी कहे जाएंगे। इसके लिए सर चीज़ पे बात होनी चाहिए। एक तो शिक्षा पे, एक परीक्षा पे। ठीक है, शिक्षा तो सरकार हमें प्रॉपर दे रही है, प्रत्येक घर में शिक्षा पहुंचा रही है, परीक्षा भी तो नहीं दे पा रही। लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो ये असफल हो जाते हैं। इनके अभी तक 12 साल में कई हज़ार मतलब कितने एग्ज़ाम जो है, जितने एग्ज़ाम लगभग कंडक्ट कराए हैं, लगभग आपका 30% एग्ज़ाम जो है ना लीक हो जाता है, फिर उसको कैंसिल करवाना पड़ता है। तो ये बहुत गलत है। आप भाई अकाउंटेबिलिटी लो। आप ये मत कहो ना कि हम बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उनको सज़ा दे देंगे। सज़ा क्यों दोगे भाई? पहले आप ये करो ना कि ये चीज़ें होए ना। आप सरकार में किस लिए हो? कि आपकी जनता को तकलीफ़ ना हो। लेकिन यहाँ तो परेशान है आपकी जनता आपसे, तो आप पीछे हटो, किसी और को आगे आने दो।